हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट के इफ़ केस के बारे में बात किया था कि इफ़ कंडीशन कैसे काम करता है, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे स्विच केस पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्विच केस होता क्या है, फिर हम इसके प्रोग्रामिंग पार्ट पे चलेंगे। तो ये जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है, ये हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का तरीका है बाई मल्टीपल कंडीशन। हमारे पास बहुत सारे कंडीशन रहेंगे, उन्हीं कंडीशन के बेस पे किसी एक स्टेटमेंट को स्विच कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा और ये समथिंग इफ़ एल्स इफ़ के तरह होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर मैं इनपुट में 1 पास करता हूँ तो ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए, कुछ स्टेटमेंट 2 पास करना हो तो कुछ और, 3 पास करना हो तो कुछ और, 4 पास करना हो तो कुछ और। तो इस तरह अगर हम इसे इफ एल्स करेंगे तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन बनाएंगे। इफ ए इक्वल टू 1 तो एक ब्लॉक दे देंगे, फिर एल्स इफ ए इक्वल टू 2 तो कुछ कोड जो एग्जीक्यूट करना है, एल्स इफ ए इक्वल टू 3 तो कुछ कोड। ऐसे करके हम बहुत सारा एल्स इफ बनाएंगे। तो उसी का एक अच्छा वर्जन होता है स्विच केस या मॉडिफाइड वर्जन है। तो जो स्विच स्टेटमेंट होता है ये किस किस पे काम करता है, ये करता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनम और स्ट्रिंग, और जो भी रैपर क्लासेस होते हैं इसके उन पे काम करता है ये। अब इसका मतलब क्या है कि ये किस पे काम करता है, तो वो आइए हम आगे समझते हैं। तो ये स्विच स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स है कि पहले हम स्विच लिखते हैं, उसके बाद एक एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन का डेटा टाइप होगा वही मैं बता रहा था कि ये किस पे काम करता है, बाइट, इंट, स्ट्रिंग, सम रैपर क्लासेस उस पे होता है। तो ये हम पहले स्विच लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन दे देंगे और इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हम यहाँ पे देंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2। ऐसी तरह हम चाहे जितना केस बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका एक्सप्रेशन का आउटपुट हमारा 1 आ रहा है, तो 1 अगर हम केस 1 में लिखे हैं तो 1 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे हम 1 लिखे हैं तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। अब एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 आया तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन का आउटपुट 2 आया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और एक्सप्रेशन का आउटपुट इन दोनों में से किसी में नहीं मिल रहा है तो डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्विच का एक सिंटैक्स है, ये नॉर्मल सा। अब आगे इसका हम प्रोग्राम बना के समझेंगे पूरा सारा सिंटैक्स को। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि स्विच स्टेटमेंट वर्क विथ बाइट, शॉर्ट, इंट। तो वो जो एक्सप्रेशन था उसका हमारा डेटा टाइप बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। तो ऐसे हम जो चाहे वो ले सकते हैं। और कुछ रैपर क्लासेज हैं जैसे बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। अब हमें ये तो पता चल गया स्विच केस होता क्या है, हम उसको कब यूज़ करेंगे, जब यूज़ करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे इफ एल्स इफ होंगे तभी। अब हम चलते हैं इसके रूल क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है, देयर कैन बी 1 और n नंबर ऑफ केस वैल्यू फ्रॉम स्विच एक्सप्रेशन। इसका मतलब है ये जो केस एक्सप्रेशन है, केस है, ये हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, n नंबर ऑफ केस हो सकते हैं। द केस वैल्यू मस्ट बी स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। तो इसका मतलब है कि ये जो केस का वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पे 1 और 2 ले रहा हूँ, तो इस एक्सप्रेशन का भी डेटा टाइप हमारा इंटीजर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे इंटीजर है तो हम 1 2 लेंगे, अगर ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, अगर ये बाइट है तो यहाँ पे बाइट वैल्यू लेंगे। तो एक्सप्रेशन का डेटा टाइप और केस का डेटा टाइप हमारा सेम होना चाहिए। अगला पॉइंट है, द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कांस्टेंट, इट डज नॉट अलाउ वेरिएबल। इसका मतलब है ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये तो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा कुछ, पर जो केस का वैल्यू है ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए या लिटरल होना चाहिए। हम यहाँ पे वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। और पांचवा है, द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब है जो केस का वैल्यू रहेगा, ये जो वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये हमारा यूनिक होना चाहिए, किसी दो का सेम नहीं होना चाहिए। ईच केस स्टेटमेंट कैन बी
ए ब्रेक स्टेटमेंट विच इज़ ऑप्शनल। तो हमारा ये जो केस स्टेटमेंट है इसमें एक लास्ट में हम ब्रेक यूज़ करते हैं। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो ना यूज़ करें। पर इसको यूज़ हम क्यों करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 2 यूज़ किया है। अब मैंने एक्सप्रेशन में पास किया 1, मान लीजिए एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 है, तो ये आएगा 1 को चेक करेगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और ब्रेक अगर लिखा रहेगा तो यहीं पर टर्मिनेट कर देगा, सीधे लास्ट में आ जाएगा। और ब्रेक नहीं रहेगा तो इसके नीचे का सारा ये प्रिंट करता चला जाएगा। तो इसीलिए हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी रहता है कि वहीं पे हमारा स्टॉप हो जाए, नहीं तो ये सारा का सारा प्रिंट कर देगा। और लास्ट है द केस वैल्यू कैन हैव ए डिफ़ॉल्ट टेबल विच इज़ ऑप्शनल। इसका मतलब ये है कि जो हम ये डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक बना रहे हैं ये ऑप्शनल है, इसको हम चाहे तो ले सकते हैं या फिर चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। तो अब चलिए एक हम प्रोग्राम बना के समझते हैं इसको। तो अब हम चलिए एक इंटीजर वैल्यू लेंगे, उसी में कुछ इनपुट पास करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ, इंटीजर ए इक्वल टू मान लीजिए मैं ले लिया 20। ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्विच लिखूँगा, और स्विच के अंदर हमारा एक्सप्रेशन होता है, और फिर एक्सप्रेशन में मैं ए को पास कर देता हूँ। अब एक्सप्रेशन बनाने के बाद हमें केस बनाना होगा, तो हम बनाते हैं केस। पहला केस हो गया हमारा 10। अब इसमें हम पास करते हैं केस 10 ब्रेक। अब इसी तरह हम मल्टीपल केस बना लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे केस हमारा सेम हो गया, इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो हम इसका केस चेंज कर देते हैं 20 30। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं 20 और 30। तो अब हम इसको रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे 20 हमारा आउटपुट आ गया। अब मान लीजिए मैं इस 20 को 10 कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। तो इस बार 10 आया। तो जो केस मैच कर रहा है वही आपका आउटपुट में आ रहा है। अब मान लीजिए मैं ब्रेक को यूज नहीं करता हूँ, अब सेव करके फिर से रन करता हूँ। तो ये देखिए आपका 3 के तीनों प्रिंट हो गए। तो ये क्या करता है, पहले आया केस को ये चेक किया और यहाँ पे ट्रू मिल गया, तो ट्रू के बाद जितना भी आपका आंसर रहेगा सबको वो ट्रू समझेगा और सारा केस प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सेकेंड पे ब्रेक यूज़ करता हूँ, तो इस बार क्या होगा, ये आएगा 10 पे इसको ट्रू मिलेगा, इसको प्रिंट करेगा, इसमें ब्रेक नहीं है तो 20 पे भी इसको ट्रू मान लेगा और इसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे ब्रेक है तो बस ये 10 और 20 प्रिंट करेगा। इसको सेव करके रन करते हैं। तो 10 और 20 प्रिंट हुआ है, इसीलिए हमें ब्रेक को यूज़ करना ज़रूरी होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो कैलकुलेटर के लिए होता है। इसका मतलब मैं मान लीजिए यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट बी इक्वल टू 20, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे मैं एक ही जगह ऑपरेटर पास करता हूँ कि जो ऑपरेटर, जैसे मान लीजिए पहले उसने दिया है प्लस, सेकेंड में मैं कर देता हूँ माइनस, थर्ड में मल्टीप्लाई, फोर्थ में डिवाइड, एक और ले लेता हूँ मॉडुलर। ठीक है, ये इतना ऑपरेशन मैं करने जा रहा हूँ। तो अब मैं एक ले लेता हूँ रिजल्ट इन
रिजल्ट। अभी 0 ले लेता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट। अब अगर हमारा प्लस आएगा तो हमें क्या करना होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसी सेम को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ घर में, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम डिवाइड यूज कर लेते हैं और लास्ट में हम मॉडुलर यूज कर लेते हैं। और बिल्कुल सीधे लास्ट में अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे कि हमारा क्या आउटपुट है। तो सिस आउट, ठीक है। तो पहले ए प्लस बी, और बीच में हमारा बी नहीं, पहले ऑपरेटर आएगा ए और बीच में हमारा ऑपरेटर, फिर उसके बाद आएगा हमारा बी, फिर हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, फिर हम यूज़ करेंगे अपना रिजल्ट। तो इस तरह से हमारा आउटपुट देखने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे प्लस मिस कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो दे दिया 10 + 20 = 13। अब यहाँ पे मैं इसको 100 कर लेता हूँ और इसको 50। प्लस तो देख लिया, अब हम इसको माइनस कर देते हैं। अब माइनस में भी 10 - 50 = 50। अब माइनस की जगह इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई भी हमारा काम कर रहा है। अब डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आउटपुट हमारा 2 आना चाहिए। यहाँ पे 2 आ गया। अब मॉडुलर करते हैं। मॉडुलर में हमारा आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0 आया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 103 कर देता हूँ जिससे मॉडुलर कुछ आए, तो हमारा मॉडुलर 3 आ गया। तो ये था हमारा एक बेस्ट एग्जांपल कि स्विच केस को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब यही मान लीजिए आप ये दोनों इनपुट यूज़र से ले लीजिए और स्ट्रिंग जो ये ऑपरेटर ले रहा हूँ इसको भी आप यूज़र से ले लीजिए। तो रन टाइम में यूज़र अपना नंबर भी पास करेगा, ऑपरेटर भी पास करेगा और सेम उस वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ करके ये बना लेंगे। तो ये था स्विच केस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।